हाय, आई एम हर्ष भारवानी। तो आज फिर से स्वागत करते हैं आप सबका इस नए सेशन में फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आज हम बिटकॉइन के बारे में पढ़ेंगे। बिटकॉइन को आप इजिप्ट के खजाने जैसे समझे। इट्स काउंटेड एज गोल्ड ऑफ टुडे। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। ये करेंसी पूरे नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूटेड है इन अ पीयर टू पीयर फैशन। सभी ट्रांजैक्शन अनोनिमसली किए जा सकते हैं। इसमें इंडिविजुअल्स नेम बैंक अकाउंट से लिंक्ड नहीं है। इन्हीं प्रिंसिपल्स पर बिटकॉइन नेटवर्क पर किसी को भी भेजा जा सकता है और ये करेंसी सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं इन अ डिजिटल वॉलेट ऑन योर पीसी। बिटकॉइन हमेशा से डिसेंट्रलाइज रहा है और इस करेंसी को आपके अलावा कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। जस्ट लाइक आपके सोशल मीडिया यूसेज को आपके मम्मी पापा कंट्रोल नहीं कर पाते। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी असल में एक बिटकॉइन जैसा डिजिटल करेंसी होती है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है। व्हाट गिव्स बिटकॉइन वैल्यू? सी, बिटकॉइंस की दो वजह से वैल्यू है। क्योंकि बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, उसकी वैल्यू को स्टोर और एक्सचेंज करना आसान है। एंड क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड इसको एक एसेट के जैसा देखता है। दिस इज लाइक प्रोज एंड प्रोज ऑफ कीपिंग अ डिजिटल मनी। बिटकॉइन को डिजिटल एज का गोल्ड माना जाता है क्योंकि इसके सारे फीचर्स गोल्ड जैसे। बिटकॉइन को डिवाइड किया जा सकता है, ये बहुत ड्यूरेबल है। इसके अलावा भी बिटकॉइन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिससे गोल्ड की मॉनेटरी प्रॉपर्टीज हम बिटकॉइन के डिजिटल एरा में यूज कर सकते हैं। इट इज इजी टू सेंड बिटकॉइन। बिटकॉइन को कोई भी अमाउंट हम किसी को भी बिना हिंड्रेंस भेज सकते हैं। इट्स इजी टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ बिटकॉइन। फेक बिटकॉइंस को ट्रांजैक्ट करना इंपॉसिबल है। बिटकॉइन की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स, द हार्विंग और दूसरा है ब्लॉक फ्रीक्वेंसी। पहले हार्विंग डिस्कस करते हैं। हार्विंग का मतलब नंबर ऑफ बिटकॉइन रिलीज्ड इनटू द सिस्टम every 10 minutes is halved every 4 years. Actually, halving takes place every 2,10,000 blocks. एक ब्लॉक को जनरेट करने में 10 मिनट लगते हैं, तो 2,10,000 ब्लॉक्स को जनरेट होने में 4 साल लग जाते हैं। जब बिटकॉइन शुरू हुआ था 2009 में, और तब ब्लॉक रिवॉर्ड था 50 बिटकॉइंस every 10 minutes. In July 2016, Bitcoin's second halving took place. Reward reduces to 12.5 Bitcoins और next halving मई 2020 में हुआ था, जिसे ब्लॉकचेन को सॉल्व करने का रिवॉर्ड 6.25 बिटकॉइन हो गया था। इसका मतलब ओवर द टाइम माइनिंग भी डिफिकल्ट हो जाएगी और रिवॉर्ड रेट ड्रॉप होता रहेगा, जिससे बिटकॉइन का ट्रेडिंग प्राइस बढ़ता रहेगा। The total supply of 21 million bitcoins will be reached by 2140. अब सीखते हैं ब्लॉक फ्रीक्वेंसी के बारे में। ब्लॉक फ्रीक्वेंसी is defined as how often blocks come in and break the reward. Average block time of block frequency is different from different currencies. For example, Bitcoin का average block time 10 minutes है, Ethereum का 15 seconds है और Ripple का 3.5 seconds है। Bitcoin में 3 essential functions है स्टेबल मॉनेटरी रिजीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिफेंस अगेंस्ट डिप्रिसिएशन ऑफ सिस्टम, कैपिटल और स्मूथ मार्केट साइकिल में ट्रांजिट शॉक प्रूफ फ्लेक्सिबिलिटी, लेंडर्स लास्ट रिजॉर्ट एबिलिटी डेफिशिएंसी। बिटकॉइन माइनिंग कैसे काम करती है? बिटकॉइन माइनिंग एक प्रोसेस है टू क्रिएट ब्लॉक्स जो कॉम्प्लिकेटेड मैथ प्रॉब्लम्स करने से बनते हैं। जब एक बिटकॉइन माइन हो जाता है, माइनर को एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट मिलता है। एक ब्लॉक को ऐड करने के लिए बिटकॉइन माइनर्स एक दूसरे से कंपीट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है। माइनिंग को पूरे करने के लिए माइनर्स को पहले प्रॉब्लम का अप्रोप्रिएट आंसर निकालना होता है। सही हैश का अनुमान लगाने की प्रक्रिया को प्रूफ ऑफ वर्क के रूप में जाना जाता है। माइनर टारगेट को गेस करके टारगेट हैश की लोकेशन पता करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो कंप्यूटर हार्डवेयर लगता है वो एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे कहते हैं ASICs, जिसका कॉस्ट होता है $10,000 प्लस। ASIC बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, फॉर विच इट हैज ड्रॉन क्रिटिसिज्म फ्रॉम एनवायरमेंटल ग्रुप्स। एसिक माइनिंग, ये एक माइक्रोचिप है
जो हैशिंग एल्गोरिदम को एग्जीक्यूट करने के लिए डिजाइन की गई है। ये 1,00,000 फास्टर कैलकुलेशंस करता है देन एनी अदर सीपीयू। एजिक, बिटमैन एंड कैनमैन कंपनी ने बनाया था। नाउ व्हाट इज जीपीयू माइनिंग? जीपीयू का मतलब है ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ये वीडियो कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। जीपीयू गेमिंग कंप्यूटर्स में यूज किया जाता है फॉर 3D एनिमेशन एंड वीडियोस। बिटकॉइन को माइन करने के लिए सीपीयू से फास्टर जीपीयू काम करता है। बिटकॉइन माइन करने के लिए एटलीस्ट एक जीपीयू कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। जीपीयू एनवीडिया और एएमडी कंपनी के आते हैं। जीपीयू के द्वारा हम डिफरेंट कॉइन्स माइन कर सकते हैं, जैसे इथेरियम, बिटकॉइन गोल्ड, इलेक्ट्रॉनियम, मोनेरो एंड मेनी मोर। सीपीयू माइनिंग, अभी सीपीयू माइनिंग है क्या? जब बिटकॉइन बनाया गया था तब माइन करने का सिर्फ एक ही तरीका था, विच वॉज सीपीयू ऑन कंप्यूटर एंड बिटकॉइन कोर वॉलेट। इंटेल एंड एएमडी ये दोनों ही फेमस है फॉर ऑप्टिमल सीपीयू। बिटकॉइन जब शुरू हुआ तो सिर्फ 100 कॉइन्स डिग किए जा सकते थे यूजिंग सीपीयू। सीपीयू डिफरेंट टास्क के बीच स्विच कर सकता है। नाउ व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ एसिक माइनिंग? एसिक लोअर पावर को यूज करता है एंड फिजिकली इसका साइज भी छोटा है। इसमें हाई प्रॉफिट मार्जिन है और उस हाई हैश रेट होता है फॉर स्पेसिफिक कॉइन। जीपीयू माइनिंग, जीपीयू माइनिंग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन को सॉल्व करता है। ये इजीली सोर्स किया जा सकता है। इसकी रीसेल वैल्यू काफी हाई होती है और ये अपग्रेडेबल भी है। अभी हम सीपीयू माइनिंग देखते हैं। सीपीयू माइनिंग में कोई स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर की जरूरत नहीं होती। इसे माइनिंग स्टार्ट किया जा सकता है। इसका एजुकेशनल एक्सपीरियंस इनवैल्यूएबल है। इस पे माइन करना बहुत फन है। नाउ अभी हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या है एजिक माइनिंग के। इसका कॉस्ट बहुत हाई है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, जैसा कि लाइटकॉइन। इसका रीसेल वैल्यू कम है, लाइफ स्पैन छोटा है और ये नॉन अपग्रेडेबल है। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जीपीयू माइनिंग की तरफ। इसमें हाई पावर कंजम्पशन होता है। इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी लो है एज कंपेयर टू एसिक। लार्ज इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। सर्टेन कॉइन्स को माइन नहीं कर सकते। अभी जीपीयू माइनिंग देखा, अभी हम सीपीयू माइनिंग देखेंगे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ज्यादा है और प्रॉफिटेबल नहीं है। कांस्टेंट वेयर एंड टेयर का भी प्रॉब्लम है। हमने सीपीयू, जीपीयू और एजिक के बारे में बात किया। अब हम माइनिंग पूल के बारे में बात करेंगे। ओके, हियर वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट स्विमिंग पूल। ट्रेडिशनल माइनिंग पूल जैसे F2 पूल एंड स्लश पूल, एक बिटकॉइनर माइनर डायरेक्टली बिटकॉइन पूल से कनेक्ट करके हैश रेट में कंट्रीब्यूट करके बिटकॉइन पेड किया जाता है। जो माइनर्स हैश रेट मैनेजर्स यूज करते हैं कि हैशिंग पावर माइनिंग पूल में कंट्रीब्यूट करते हैं, उन माइनर्स को कोई आइडिया नहीं होती है कि ये कौन यूज कर रहा होता है। एक बिटकॉइन माइनर जो कि ये सर्विस यूज करते हैं उनको भी पे आउट मिल सकता है, बट हैश रेट किसी भी SHA-256 कॉइन माइन करने के लिए यूज किया जा सकता है। अभी हम एक दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नॉन्स। नॉन्स इज अ नंबर दैट ब्लॉकचेन माइनर्स आर सॉल्विंग टू रिसीव क्रिप्टो करेंसी। नॉन्स ट्रांजैक्शंस को ओरिजिनलिटी देता है। अगर एक कंपनी में सेम नॉन्स दूसरे ऑर्डर में सेम इंसान अगर रिसीव करता है तो वो ऑर्डर को इनवैलिड माना जाता है। इथेरियम में हर ट्रांजैक्शन में एक नॉन्स है। नॉन्स एक ऐसा नंबर है जो एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। नॉन्स एक 32 बिट नंबर है। ये एक ब्लॉक हेडर में बाकी की डेटा के साथ रहता है। हैश एक 256 बिट नंबर है, बट इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है। अगर एक हैश में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ जीरोस नहीं रहे तो माइनर हैश को डिस्कार्ड करके फिर से ट्राई करते हैं एक न्यू नॉन्स के साथ। टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प हर ब्लॉक में स्टोर किया जाने वाला एक छोटा सा डेटा है एज ए यूनिक सीरियल नंबर जो ब्लॉक कब माइन किया था इसका एग्जैक्ट डेटा हमें देता है। टाइम स्टैम्प इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड रखने के लिए यूज किया जाता है। मेमपूल, मेमपूल इज अ मेमोरी पूल नॉट मीम पूल, जहां सारे मीम क्रिएटर्स अपने आइडियाज फिश करने जाते हैं। बिटकॉइन मिन पूल क्या है? जो ट्रांजैक्शंस बिटकॉइन नेटवर्क पे किया जाता है वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन पर ऐड नहीं किए जाते। सारे वैलिड ट्रांजैक्शंस को वेटिंग एरिया में वेट करना होता है बिफोर दे आर एक्सेप्टेड इन द ब्लॉक। इस वेटिंग एरिया को मेमपूल कहा जाता है। बिटकॉइन मेमोरी पूल उन अनकंफर्म्ड ट्रांजैक्शंस को सेव करता है जो वैलिड है
पर ब्लॉकचेन नेटवर्क पे अभी तक नहीं आया है। अभी हम थोड़ा बिटकॉइन मेमपूल में गहराई में बात करेंगे। बिटकॉइन फुल नोड ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है। जब एक नोड बिटकॉइन नोड पे नए ट्रांजैक्शंस मतलब TX रिसीव करता है, बिटकॉइन फुल नोड उस ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करता है अकॉर्डिंग टू द करंट प्रोटोकॉल रूल्स। बिटकॉइन का सोर्स कोड यहां सोर्स ऑफ ट्रूथ का काम करता है। अगर कोई ट्रांजैक्शन एक बार वैलिड हो गया है एज पर रूल्स, तो वो ट्रांजैक्शन बिटकॉइन मेमपूल में ऐड हो जाते हैं। मेमपूल माइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू। जब भी कोई ट्रांजैक्शन करता है, हमने नोटिस किया होगा कि उनका ट्रांजैक्शन किसी वजह से स्टक हो जाता है और उनका नेटवर्क पे आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। यहीं पे आता है मेमपूल का काम। माइनर्स का ये प्रिविलेज है, वो मेमपूल से उनका कौन सा ट्रांजैक्शन नेटवर्क पे लाना चाहते हैं ये वो खुद चूज कर सकते हैं। ये इकोनॉमिक रीजन से भी किया जाता है। ट्रांजैक्शंस को मेमपूल से फी रेट के बेसिस पर सॉर्ट किया जाता है। इससे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाता है और इससे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। UTXO यानी अनस्पेंट ट्रांजैक्शन आउटपुट होता है एंड एक डिस्क्रीट हिस्सा है बिटकॉइन का। These are used at inputs of every Bitcoin transaction. UTXO मॉडल बिटकॉइन को ऑडिटेबल, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाता है। UTXO बिटकॉइन का एक स्मॉल अमाउंट है जो स्पेंड नहीं किया गया है। बिटकॉइन को जब ट्रांसफर किया जाता है, उसकी एक एम्बेडेड स्क्रिप्ट होती है जो एक क्रिप्टो वॉलेट में होती है। ये वॉलेट यूजर के कंप्यूटर या डिवाइस में होता है। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन वन और मोर इनपुट और आउटपुट से बनाया जाता है। हर इनपुट प्रीवियस ट्रांजैक्शन के आउटपुट से लिंक्ड होता है। हर आउटपुट नेक्स्ट इनपुट से लिंक्ड होता है। सिर्फ सबसे पहले बिटकॉइन ट्रांजैक्शन का कोई इनपुट नहीं होता है क्योंकि वो ब्लॉकचेन का सबसे पहला ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन कॉइनबेस ट्रांजैक्शन कहा जाता है। हर ट्रांजैक्शन आउटपुट 1 या उससे ज्यादा न्यू बिटकॉइन UTXO जनरेट कर सकते हैं। ये हैश पब्लिक की होती है। इसका मतलब है उस हैश का जो नया ओनर है उन्हें न्यूली जनरेटेड UTXO मिला है। ये UTXO अनस्पेंड होता है जिनको स्पेंड किया जा सकता है। आशा करते हैं कि ये डिस्कशन आपको अच्छे से समझ आया है। इट इज ओके इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज्ड। ये वीडियो 1 या 2 बार फिर ध्यान से देखिए। UTXO is one of the most important and difficult concepts of blockchain. So it is perfectly fine अगर आपको एक झटके में समझ में नहीं आया। ये कॉन्सेप्ट बाद में आपके काम आएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए एक बार नजर डालते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या सीखा। हमने सबसे पहले जाना कि बिटकॉइन क्या है और उसका वैल्यू कहां से मिलती है। फिर हमने बात की क्रिप्टो करेंसी की और बिटकॉइन की मॉनेटरी पॉलिसी की। उसके बाद हमने समझा कि ब्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या है और बिटकॉइन माइनिंग कैसे करते हैं। और जहां बात माइनिंग की आती है वहां हमने CPU, GPU और ASIC माइनिंग को नहीं भूल सकते। और इसी तरह हमने इन तीनों माइनिंग के तरीकों को डिस्कस किया और आखिर में हमने UTXO के बारे में सब कुछ बहुत ध्यान से समझा। आई होप आप सबको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा और इसी नोट पे इस सेशन को एंड करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही एक और इंफॉर्मेटिव सेशन में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।